आप लोग समझो रियलिटी में सही कौन है, सही कार्य कौन कर रहा है। विजय भाई, जैसे आप लोगों ने देखा कि लगातार जो है सोशल मीडिया पर इतना लफड़ा हुआ, चीज़ें चली, पर आप लोगों को लग रहा है कि फॉलोअर्स को या जो लोग हैं जो देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए था कि आपस की लड़ाई या फिर फॉलोअर्स की गेम की जो होड़ थी उसके चक्कर में जातिवाद पर उतर आए, और जो हिंदुओं का जो एक कर करके गर्व से अपने को हिंदू कहते थे वो फिर जातिवाद, जाट वर्सेस जो है राजपूत पर शुरुआत हो गई। भाई गलत है ये। आप लोगों ने अगर जातिवाद पे आ गए हो ना तो गलत है। और चैलेंज पता लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक पार्टी ने तो चैलेंज भी, सिसोदिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भी चैलेंज तेरा का मतलब कि हम लोगों को मंजूर है, आजा भाई जहाँ मिलना है। और तू यूपी छोड़ दियो, तू हरियाणा छोड़ दियो, बीच में कहीं पर ही मिल लो। क्या करोगे भाई वहाँ पर मिल करके, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? भाई मैं तो कहता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इन दोनों को इतनी शक्ति दे और इतनी संपत्ति दे, इतनी गाड़ियां दे, जो कि 50-50 गाड़ी लेकर ना पहुंचे, 50-50 हजार गाड़ी लेकर के ये यहाँ ना मिले, ये सीधे बॉर्डर पे जाए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए। इस देश के गद्दारों को ये बॉर्डर तक छोड़ करके आए इन इतनी गाड़ियों में। इतनी इनको सद्बुद्धियां दें इनको। कौन सी बुद्धि लगा रहे हो भाई? कौन सा क्या करोगे कहीं मिल करके? क्या करोगे भाई? समझने का समय है। अगर हम लोग अभी भी नहीं समझे ना तो हम 40-50 साल बाद, हम जाट, गुजर, बावन, ब्राह्मण, दलित, शूद्र, जितने भी वाल्मीकि भाई है ना, हम लोग तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे 50 साल बाद। लेकिन जो 50 साल बाद अपनी जनरेशन और अपनी पीढ़ी छोड़ करके जाएंगे ना, अगर जातिवाद में ऐसे ही बटेरे जातिवाद में हम लोग, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कुर्सियों पे बांधेंगे ये लोग और सामने बिठा के बलात्कार करेंगे, जैसे कश्मीर में होता था, जैसे बंगाल में हो रहा है हमारे साथ, जैसे और दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, भारत में ही हो रहा है। अब एक तो कश्मीर फाइल मूवी देखी थी तुम, बटेरों जातियों में कि पंडितों के साथ ही तो हुआ है। फिर भैया फिर सबकी फाइल बनेगी, फिर हरियाणा, फिर जाट फाइल भी बन जाएगी, फिर राजपूत फाइल भी बन जाएगी, फिर बनिया फाइल भी बन जाएगी, फिर दलित फाइल भी बनेगी, फिर वाल्मीकि फाइल भी बनेगी। फाइलें बनवाते रहो और फाइलें देख करके तुम लोग हैं करते रहो जातियों से। ठीक है, जातिवाद रोको। अगर तुम्हें कहीं जाना है, जब धर्म की बात आ रही है, अपनी 50 गाड़ियां, 100 गाड़ियां, 10 गाड़ियां, 2 गाड़ियां लाओ, अपने जाति के टेक लगा लो, देखो जी हम भी आ गए हिंदू धर्म के लिए। लो हम तो भैया अपने धर्म के लिए तो हम भी आए, जाट भी आए, गुजर भी आए। क्या भाई नैरेटिव सेट कर लो। इस देश का गजवाए हिंद हो चुका है। फरीदाबाद के अंदर बहुत सी जगहों का गजवाए हिंद हो चुका है। यूपी के अंदर, नोएडा के अंदर, एनसीआर की बता रहा हूँ मैं, गजवाए हिंद हो चुका है। गजवाए हिंद का मतलब समझ रहा हो कि गजवाए गलियाँ हो चुकी है, गजवाए मोहल्ले हो चुके हैं आपके, इस्लामीकरण जिसको कहते हैं। अब उस मोहल्ले में कौन सा नैरेटिव चार दीवारी में सेट करा जा रहा, तुम नहीं समझ रहे हो। सॉरी भाई, विजय भाई एक लास्ट बस सवाल है कि एलविस यादव को तो आप लोग खुद समर्थन करते थे, कट्टर हिंदू मानते थे, फिर आज ऐसा क्यों हो गया कि आप लोग जो है, जब एलविस यादव गिरफ्तार है फिर भी आप लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे हो, कोई ट्वीट नहीं कर रहे हो, कोई पोस्ट नहीं कर रहे हो, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हो? एलविस यादव को आप लोग क्या हिंदू नहीं मानते अब? नहीं, वो हिंदू है, बहुत अच्छा लड़का, ठीक है, बहुत बढ़िया लड़का है, लेकिन उसको जब ये छूट करके आएगा, माफ़ी मांगे और भाई साहब नाक रगड़ के और मत्था टेक करके माफ़ी मांगे, जी मेरे से कहीं गलती हुई है। वो जो बता रहा था ना कि मैं वो नाखून से लेकर के बाल तक मुनावर फारूकी जैसे ये वो अगड़म बगड़म जो ड्रामा ये कर रहा था, उसे पता मेरी फैन फॉलोइंग कम हो रही है, माफ़ी मांगे। लेकिन हाँ ये बोले तू अब आकर के सोशल मीडिया पे, हम भी एल्विस को चाहते हैं कि जैसे अगर कहीं पे सनातन के साथ गलत होता है, बच्चों के साथ गलत होता है, अब हम एल्विस को अपने साथ खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। अगर एल्विस यादव को जब सपोर्ट करना है, आपको हवाबाजी सपोर्ट नहीं, यो मैं उत्तरा जेगुआर से और मैं मजराटी से, मैं BMW से, थार से, ऐसी हवाबाजी में सपोर्ट नहीं करना। उसे कमेंट करना है कि भाई फलाने इलाके में चले जा, फलानी कॉलोनी है, फलानी गली के अंदर हिंदू बच्ची का बलात्कार हो। अगर एल्विस वहां पर पहुंचता है तो उसको समझना कि हाँ भी ये कट्टर हिंदू है, नहीं तो ये कट्टर हिंदू नहीं है, ये भट्टर हिंदू है। ये इस देश को गजवाए हिंदी, भगवाए हिंद की जगह गजवाए हिंद करवा देगा। ठीक है, ये वो वाली बात करने लगा जैसे बहुत से लोग देखते हैं ना, लोग जयचंद टाइप जो होते हैं। अब इसके ना माइंड गेम खेल रहा था हमारे यूथ के साथ। उन्होंने तो ये कहा कि अगर आप लोग जो है एक ट्रेंड शुरू कर दिया कि जो ये है एलविस यादव है, इस तरीके से गले नहीं मिलाना चाहिए। कहते हैं कि हर इंसान बुरा नहीं होता है, हर इंसान को जो है आप गलत नज़र से मत देखो। मुनव्वर फारूकी को अगर गले लगाया भी तो इतना बड़ी क्या बात हो गई थी? सचिन तेंदुलकर ने भी गले लगाया था, अक्षय कुमार ने भी गले लगाया था, अगर एलविस यादव ने लगा लिया तो क्या हो गया? भाई हम अक्षय कुमार या सचिन तेंदुलकर को कह रहे हैं ये कट्टर हिंदू हैं। हम कह रहे हैं तेरी छवि थी कट्टर हिंदू की, तू जिस तरीके से आया था मार्केट में तो हमें लगा कि तू है कट्टर हिंदू, तू गौरक्षकों की मदद करेगा, कुछ ना कुछ तू हेल्प करेगा, जो धरातल पे कार्यकर्ता काम कर रहे दिल्ली एनसीआर में। तूने तो कुछ नहीं करा, तू तो भाई साहब डकार करके क्या करा तूने? तूने करा क्या? ये बड़ा धर्म के लिए, योद्धाओं के लिए क्या बहुत करा भंडारे हमने करवाए, हम लोग जो है मदद के लिए खड़े हुए। एक मुनव्वर को गले लगा लिया, आप सब भूल गए? भैया सब भूल गए। आजा
हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को गले लगा, जो मेरे को भी मत लगा भैया, हमें भी मत लगा, हमें भी नहीं, हमें कोई गले लगने का तेरे शौक नहीं है। तू उन कार्यकर्ताओं को, हम तेरे को एड्रेस दे रहे हैं, उनके बड़े घर में बुरे हालात हैं, उनको जाके गले लगा, उनकी मदद कर, उनके साथ। कभी तू वीडियो डाल रहा है शेर चीता ही कह दें भाई, मैं टारगेट नहीं कर रहा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ वीडियो डाल रहा भाई। तुम कौन से धरातल पे आके सनातन के लिए काम कर रहे हो भाई? मैंने आज तक नहीं देखा भाई सोशल मीडिया पे तुमने किसी भी जिहादी, देशद्रोह, देश के गद्दार को आगे गाली दी। मैं देता हूँ जिहादियों को, साड़ों को गाली, मैं देता हूँ जयचंदों को गाली, मैं देता हूँ सारे देश के गद्दारों को गाली, खुल करके देता हूँ। और जिस धर्म का होता है ना, उस धर्म को बोल करके देता हूँ मैं तो नहीं करता भाई, मैं तो नहीं करता। मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मैं तो नहीं कर रहा कोई ड्रामा यार, है। जाति मेरे माँ बाप डिसाइड करेंगे ना, मेरे माँ बाप ने डिसाइड करेंगे, शादी करेंगे तो जाति के हिसाब से कोई रिश्ता देखेंगे। आपको लग रहा है नोएडा पुलिस और यूपी पुलिस ने सही किया? एक नंबर का काम करा भाई सब। इस तरीके से एलविस ने कितने बच्चों को इस नशे के अंदर ढकेला होगा, इस चीज़ की फैक्ट चेक पुलिस को करना चाहिए। कौन कौन सी पार्टी कर रहे थे, कौन कौन से क्लब डिस्को बार में जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हवाबाजी कर रहे थे, पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसके किसी से, ऐसे तस्कर से किसी से कनेक्शन तो नहीं है, ऐसे तस्कर से कनेक्शन तो नहीं है जो देश के अंदर ही हमारे यूथ को ख़राब कर दे। हमारा यूथ का समझेगा एलविस के फॉलोवर थे, एलविस तो ये नशा करता है, हम भी कर लें भाई। बीड़ी का नशा भी मत करना, हाथ जोड़ के विनती है भाई। तुम्हारे माँ बाप ना, तुम जब घर से बाहर निकलते हो ना, तो ये सोचते कि मेरा बच्चा सही सलामत गया, सही सलामत आएगा, मेरा बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा होगा, मेरा बच्चा मंदिर जाएगा, मेरा बच्चा देश के बाद देश के लिए काम करेगा, मेरा बच्चा हमारे को बुढ़ापे में देखेगा, हमारी रक्षा सुरक्षा करेगा, हमारी देखभाल करेगा। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप के ना मन से जुड़ो, दिल से जुड़ो। तो तुम्हारी माँ की जो आस्था है ना तुम्हारे में, उसको ना मतलब कि ना उसको खंडित मत करो उस आस्था को। जैसे भगवान की तुम्हारे में आस्था है, ऐसे मतलब तुम्हारे से अपनी माँ बाप को आस्था है। इस नशे से दूर रहना, ऐसे एलविस से, ऐसे बंदे से बचो। और अगर माफ़ी मांगता है, धरातल पे कार्य करता है, किसी कार्यकर्ता के तरह रूप में अगर दिखता है रक्षा सुरक्षा के लिए, तो इसको भाई अपना फैन माने, नहीं तो इसको मारो लात। जय जय सिस्टम के चैनल पर जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सही वीडियो सही चैनल पे देख रहे हो। देखो, एक एलविस था जिसको हमारे देश के यूथ ने वाकई माना यार कि यार ये बंदा आया कोई धरातल पे काम करने के लिए, ये करेगा उनकी मदद, उनकी हेल्प जब गौ माता के साथ गलत हो रहा है, उनकी हेल्प जब बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, उनकी हेल्प जब हमारे भगवानों को गालियां दी जा रही है, ये बंदा आया भाई, ये कुछ करेगा, इसकी सपोर्ट करेगा। बिग बॉस में आप लोगों ने उसको जिताया, मैं भी था भाई, हमने भी उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कराया भाई। एलविस एक नंबर का बंदा। लेकिन जब गुस्सा आया, जब उसने ऐसे बंदे को गले लगाया, और क्यों कह रहा है कि मैं उसका मेरा भाई है, ये जिसने माता सीता को गाली दी, मुनावर फारूकी, जिसने बोला गोधरा कांड के अंदर छोटे छोटे बच्चों को जब छुपाने के लिए कि ये बच्चे बच जाएं, हम तो जल ही रहे ट्रेन में, तो उन्होंने जो पंखा होता है ना, ऊपर पंखा होता है, उधर उस बच्चे को छुपाया, उस बच्चों की जुलस करके खाल चिपक गई। मुनव्वर फारूकी बोलता है कि गोधरा कांड सही हुआ था, मुनव्वर फारूकी बजरंग दल को गलत बोलता है। तो समझना चाहिए कि ऐसे बंदे को वो एलविस जो देश के 110 करोड़ सनातनियों की माता बहनें बच्चे यूथ सर पे बिठाया था, क्या करा उसने, क्या करा? और सिस्टम बता रहा था कि मेरा सिस्टम है। हरियाणा के अंदर सिस्टम ही बता रहा था, दिल्ली एनसीआर में, कि मेरा सिस्टम है। तो यूपी में क्या हुआ? यूपी में तुम्हारा बाप योगी आदित्यनाथ बाबा का सिस्टम है कि कुछ भी गलत नहीं चलेगा यहाँ पर, कुछ भी सिस्टम। पत्रकार साहब, बड़ा दुख होता है, ये तो बोल रहे थे ना कि हम अपना सिस्टम दिखाएंगे, हम बताएंगे, और अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक हमारा ही हम भाई बोलेंगे उसको यार, हमारे ही तो बीच का है, भटका भाई तो है, रजत दलाल, रजत ही नाम है ना उसका, रजत दलाल। और एक राजवीर सिसोदिया। हाँ भाई, क्या हो गया आप लोगों को यार? एक तो आप आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हो, धज्जियां उड़ा दी सोशल मीडिया पे, यूथ में अजीब सी कंट्रोवर्सी आ गई, एक तरफ मतलब जातिवाद सा हो गया वहाँ पर। क्यों भाई? हाथ जोड़ करके विनती है यार, जातिवाद नहीं भाई, गुर्जर जाट बावन दलित शूद्र ब्राह्मण चूरा चमार कुछ नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा भारत के अंदर। सनातन ही है, सनातनी रहेंगे, जाति है, मेरी भी कोई जाति है भाई, मेरी भी जाति है, मैं अपनी जाति को सही समय पे यूज़ करूँगा। लेकिन जब मेरी बहन बेटी के साथ गलत होगा, जब मेरी बहन बेटी का बलात्कार होगा, कोई भगवान को गाली देगा, जब गौ माता को कोई मारेगा, हत्या करेगा गौ माता की, तो भाई मैं अपना सिस्टम वहाँ दिखाता हूँ, वो दिखाया है मैंने। और मैं आप सब लोगों को टैग करूँगा और आप सब लोगों को बोलूँगा मैं अब सोशल मीडिया पे कि मैं बताऊँगा दिल्ली एनसीआर में कहाँ घटना। मैं आपको 500 300 400 किलोमीटर की नहीं,
मात्र आपके 100 किलोमीटर दायरे की घटना बताऊंगा। देखो हमारी बहन, हिंदू सनातनी बहन का बलात्कार हो गया। अगर मुस्लिम बहन का ही बलात्कार होगा तो वो भी बताऊंगा, देखो मुस्लिम बहन का बलात्कार हो गया, करने वाला कोई भी हो। अगर भगवानों को कोई गाली देगा, देखो भगवानों को, गौ माता पड़ी है रोड पे, देखो गौ माता के तस्कर ले जा रहे, देखो उठा करके आओ रात को 2 बजे। मैं आप लोगों को सब कांटेक्ट करूंगा आप लोगों से। भाई आप अपना सिस्टम, वो 50 गाड़ी में आ रहा हूं, वो बड़े बड़े डोले, आपके 50-50, 100-100 किले, आपके 10,000 का जूता, 2 लाख का फोन, आपके मोटी मोटी सोने की चेन, धरातल पे कार्यकर्ताओं के काम करने वालों के साथ नजर आनी चाहिए। अब भाई अब भारत के अंदर ट्रेंड चलेगा। देखो देश के यूथों से मेरा हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिख चुका है। जैसे एक पार्टी का एग्जाम्पल दिख गया कि हर चीज में हाथ 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 हाथ, बम फट रहा है तो हाथ, देश के संग गलत हो रहा है तो हाथ, हाथ वाली पार्टी का आप लोगों को पता लग गया। दिल्ली एनसीआर के सारे जितने भी बड़े बड़े योद्धा बन रहे थे ना सोशल मीडिया पे, और जिन लोगों को आपने सब्सक्राइब करा था, मैं कह रहा और सब्सक्राइब कर लो, लेकिन सही योद्धा को तो पकड़ो। रात को मोनू मानेसर भाई 50-50 नहीं, 110-10, 20-20 किलोमीटर उसने गाड़ी दौड़ा करके तस्करों को पकड़ा है। आपकी गौ माता जो 5 साल से लेकर के 6 साल, 8 साल, 10 साल और 50 साल तक और 100 साल तक का बूढ़ा गौ माता को अन्न खिला रहा, रोटी खिला रहा है, जो मोनू मानेसर उनकी रक्षा सुरक्षा कर रहा है। भारत का लौता एक पहला व्यक्ति मोनू मानेसर ऐसा है जिसने ऑन रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा गौ माता को बचाया है। तो भाई सिस्टम उसका है कि सिस्टम इनका, ये डोले जो पाउडर वाली दवाइयां, कैप्सूल और इंजेक्शन लगा के डोले दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, हवाबाजी कर रहे, सूखी। सिस्टम किसका है? जो गौ माता की रोड पे सेवा कर रहा है, जो गौ माता खड्डे में गिर जा रही है, गौ माता घायल है, उसकी सेवा जो कर रहे हैं वो उनका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कि ये जो सोशल मीडिया पे हवाबाजी कर रहे हैं उनका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हमें ये सिस्टम ही समझना है। आप देखो यार, वीडियो देखने की अभिव्यक्ति की जाती है, सब्सक्राइब करने की अभिव्यक्ति की जाती है। आप अपना आइडियल किसी को मानते हो जो खामा खा की 5-6 गाड़ी ब्लैक जेड ब्लैक सी से यहाँ भी 5 गाड़ी लेके पहुंच गया, वहां भी 30 गाड़ी लेके पहुंच गया, हवाबाजों को आप लोग अपना सिस्टम बता रहे हो। आप सही समझो ना, रोड पे एक बंदा गौ माता के लिए दवा लगा रहे हैं, आपकी गौ माता को। कितने कोटि के देवता हमारे उसमें वास करते हैं। वो बंदा हीरो है कि वो बंदा हीरो जो सूखी हवा बना रहा है जेड ब्लैक गाड़ियों में, वो बंदा हीरो? बताओ आप जो ये जायगो और BMW और इन सब में घूमते हैं ना, अपनी कॉलोनी से निकलते हैं, इनकी कॉलोनी के ना मंदिरों की घंटियां छटकी हुई हैं। 10-10 हज़ार का जूता, 2-2 लाख के फोन रख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख रहे हैं ये लोग, इनके मंदिरों की टाइल चटक रही है, इनके मंदिरों की खंडित हो रही पड़ी है मूर्ति। बहुत सारी जगहों पे देखा है मैंने। 50-50 किले बताते कि 50 किले के मालिक हैं। क्या करोगे भाई 50 किलो के मालिक है तो क्या करोगे? आओ ना, गौशाला खोलो ना, गौशाला पे कुछ करते हैं ना भाई। आओ, हमारी गौ माता रोडों पे रात को ले जाते हैं, तस्कर उठाकर हमारी गौ माता को रेत करके और खा जाते हैं ये। आओ ना भाई धरातल पे, और उन्हें जिनको तुम अपना गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा समझते हो, आओ ना भाई धरातल पे। भाई मैं बताऊंगा तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन दिल्ली एनसीआर की। रोज पर डे मेवला महाराजपुर में एक मुसलमान व्यक्ति ने फरीदाबाद के छेड़ाखानी करी, बलात्कार करी। दिल्ली रोहिणी के अंदर एक टीचर ने बहन बेटी का बलात्कार करा। और अभी कुछ दिन पहले 3 मौत होगी दिल्ली के अंदर। एक लड़के का क्या नाम था भाई साहब? किंतन बच्चे को मार दिया, क्यों नहीं आया भाई? और अभी मौजपुर के पास में एक जगह है, वहां पर सनातनी बच्चे को 2-3 बंदों ने, मुसलमानों ने मार दिया। भाई क्यों नहीं आए भाई? यार कहाँ गया आपका सिस्टम? वो सिस्टम कहाँ नजर आ रहा? सोशल मीडिया पे वो सिस्टम एलविस आएगा, वो जो ढोंग कर रहा था सनातनियों का, एलविस मैं हिंदू मैं, ठीक है, अच्छा है भाई, तूने बढ़िया काम करा, स्टिकर का तेरा बहुत अच्छा ट्रेंड चला, यूथ तेरे से जुड़ा, लेकिन तूने यूथ के साथ क्या करा? तू नशा कर रहा है। तेरा सिस्टम है हरियाणा, यूपी में नहीं चला तेरा सिस्टम, योगी बाबा आदित्यनाथ जी की नगरी में नहीं चला सिस्टम। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब से भी कहना चाहता हूं मैं, आपसे बहुत उम्मीद है, ऐसे सिस्टम वालों पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें, उनका सिस्टम ही समझो। कहीं इसका सिस्टम, इन लोगों का सिस्टम, इसमें एक ड्रग्स चरस गांजा, इसमें एक हीरोइन से तो नहीं है, दारू की तस्करी तो नहीं कर रहे सिस्टम वाले, इनका सिस्टम ही समझ लो आप लोग। बड़ा दुख होता है, बड़ी बेइज्जती हो रही है, थू कर रहे हैं, थू। एक पक्ष जो हमारे भगवानों को गाली देता है, जो राम मंदिर का भी विरोध कर रहा था, वो पक्ष पूरी मीन बना के डाल रहा है इन सबकी। हाँ, हिंदू भिड़ रहा है आपस में, भिड़ते रहो। ये वही सिस्टम है भाई, एक उनका सिस्टम है जातिवाद में भिड़ाने का, और एक तुम्हारा सिस्टम है भाई जो बेमतलब का सूखा सिस्टम। हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि गौ माता की सेवा करने वाला आपका आइडियल है क्या? जो सूखी हवाबाजी करने वाला वो आपका आइडियल है? जहां पर हमारी बहन का बलात्कार या 35 टुकड़े 36 टुकड़े हो रहे हैं, जो 32 चाकू हमारी बहनों को घुसेड़ते जा रहे हैं भाई साहब, वहां पर पहुंच रहे हैं जो कार्यकर्ता, जो भी हिंदू भाई, यूथ भाई, वो आपका सिस्टम है, सिस्टम वाले आपको, आप उनसे इंस्पायर हो रहे हो कि इन सूखी हवाबाजी। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, फरीदाबाद के अंदर ही, अरुआ गांव के अंदर, फरीदाबाद, हम तो यार, हम ईरान, इराक, सीरिया, बगदाद और पाकिस्तान, बांग्लादेश में बात करते थे कि ये हो रहा है हिंदुओं के साथ, और दिल्ली एनसीआर में ही हो रहा भाई।
एक अरुआ गांव है फरीदाबाद के अंदर, तालिबानी स्टाइल, तालिबानी समझते हो भाई, तालिबानी स्टाइल समझ के देखना, सिस्टम बाड़े हो भाई आप तो। आंख निकाल दी, ये दांत ही नहीं निकाले, ये पूरा जबड़ा निकाल दिया, ये कान काट दिया। आपके फरीदाबाद के अंदर एक अरुआ गांव है बल्लमगढ़ के पास, ये एक भी सिस्टम वाला पहुंचा नहीं भाई उस बच्चे के लिए, मार दिया भाई, बचा ही नहीं वो बच्चा, खत्म कर दिया। और 8 फुट 7 फुट खड्डे में दबा दिया। 8-10 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है। कहाँ है भाई तुम्हारा सिस्टम, कहाँ है वो बड़े बड़े दादा, कहाँ है बड़ी बड़ी गाड़ी वाले। संडे को पंचायत की कूनी पहुंचे भाई सारे लोग, सनातनी बच्चा मार दिया। बिट्टू बजरंगी भाई बिट्टू बजरंगी का जो भाई है उसके भाई को जला करके मार दिया है। अभी पर्वती कॉलोनी के अंदर एक नाबालिग बच्ची 12-13 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया। अभी एक 16 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया। अभी बता रहा हूं मैं, हाल फिलहाल महीने भर में कुछ ना कुछ एक महीने के अंदर 30-40 मर्डर तो केवल सनातनी बच्चों के केवल दिल्ली एनसीआर में हो जा रहे। आप लोगों का सिस्टम वहां पर क्यों नहीं पहुंचता? ये सिस्टम अगर ये थोड़ा सपोर्ट कर देना भाई तो सिस्टम ही कुछ और बन जाए। विजय भाई, आपको लग रहा है कि मतलब ये जो सिस्टम या फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लफड़ा वगैरह जो भी चल रहा है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात है, हवाबाजी है? असलियत में जब ग्राउंड पे आने की बात होती है तो सिस्टम किसका चलता है वो हमने नोएडा पुलिस में भी देख लिया और झज्जर पुलिस ने भी अपना सिस्टम दिखाया कि असलियत में सिस्टम किसका है। तो आपको लग रहा है ये लोगों को समझने की जरूरत है? आज बहुत समझने की जरूरत है। आप सोशल मीडिया पे जब देखते हो, कमेंट तो करते हो कि जय श्री राम, बहुत बढ़िया भाई, राजपूत भाई, ठाकुर भाई, और दलित भाई, जाट भाई, गुजर भाई। तो एक ना भाई मैसेज करना चालू कर दो भाई, तुम्हें अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कसम है। चलो इसको भी नहीं अगर आप लोग मान रहे ना भाई, मुझे नहीं पता आप लोग किस टाइप के, किस मानसिकता के हो। जिस माँ की कोख से पैदा हो उस माँ की कोख की कसम है आप इनको मैसेज करे करो भाई, मेवात चल रहे हैं, अपना सिस्टम दिखाने मेवात चल रहे हैं। मतलब मेवात चलो 100-200-500 गाड़ी लेकर के मेवात में ना लल्लड़ मंदिर पे महादेव जी इंतजार कर रहे हैं कि मेरे सिस्टम वाले बच्चे नहीं आए, मेरे योद्धा नहीं आए, वो 50-100 किले वाले भाई। वहाँ चलो ना भाई, वहाँ चल रहे ना भाई, बदतमीजी नहीं, घोषणा कोई नहीं, आराम से चुपचाप से चल रहे, प्यार से महादेव को जल चढ़ा करके आ रहे हैं। यात्रा ही करेंगे ना, हर महीने यात्रा करते हैं ना भाई मेवात में, चलो ना भाई, क्यों नहीं जाओगे भाई? नहीं दिखाई देगा सिस्टम वहाँ पर आपका, बस सिस्टम आपका वो कैमरे और सोशल मीडिया पे। भाई बड़ा दुख होता है हमें कि आज जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, हमारी गौ माता के जो गौशालाओं में ना, गौशालाओं में भाई गौ माता केवल भूखी मर जा रही है, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जो कार्यकर्ता रोडों पे मेहनत कर रहा है बेचारा, धर्म का कोई चरस गांजा इसमें ड्रग्स सिरोन कोई नहीं बेच रहा, केवल किसी की बहन बेटी बचाने के कारण वो ना जेल चले जाता है, किसी बहन का हाथ पकड़ता है। दिल्ली के खड्डा कॉलोनी इलाके के अंदर सरकारी स्कूल के बाहर हाथ पकड़े जाते हैं, हिंदू बच्चियों के हाथ पकड़ रहे हैं। कोई अगर बच्चा जा रहा है वहाँ छुड़ा रहा है तो पुलिस उन पर कार्रवाई करती है, दोनों पे कार्रवाई करती है। तो जमानत के लिए उस पर पैसे नहीं है भाई। अपना सिस्टम, अपना पैसों का तंत्र, अपनी भीड़ तंत्र, अपनी ताकत तंत्र, अपने 50 किलो का तंत्र उस उन धरातल पे काम करने वाले बच्चों को दिखाओ ना भाई। मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ इस देश के 110 करोड़ सनातनियों से,